गॉड एम्परर डूम मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन होने के साथ साथ सीक्रेट वॉर्स इवेंट में मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग भी बन गया था। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसके ओरिजिन, पावर और फीट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं गॉड एम्परर डूम के ओरिजिन की। तो ये सब शुरू होता है इनकर्जन के साथ, और अगर आपको नहीं पता है कि इनकर्जन क्या है तो मैं आपको बता दूं कि इनकर्जन एक ऐसा इवेंट है जिसमें दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड करते हैं और उनका कोलिजन पॉइंट अर्थ होती है। सो इसमें बेसिकली दोनों यूनिवर्स के पास बस दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोलाइड होके डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर दूसरी अर्थ को कोलाइड होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दें। सो इन इवेंट्स के दौरान रीड रिचर्ड्स ने हैंक पिम को मल्टीवर्स में इनकर्जन का सोर्स या उसको रोकने का तरीका ढूंढने भेजा था। जब वो वापस लौटता है तो वो उसको बताता है कि बियॉन्डर्स, जो कि बेसिकली ओमनिवर्सल बीइंग है, वो हर एक यूनिवर्स में कॉस्मिक एंटिटीज जैसे इटर्नल सेलेस्टियल्स को एक के बाद एक मार रहे हैं, जिसके कारण सारे यूनिवर्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं। हैंक पिम रीड रिचर्ड्स को ये भी बताते हैं कि जब लिविंग ट्राइब्यूनल ने ये सब रोकने की कोशिश करी तब बियॉन्डर्स ने उसको भी मार दिया। लेकिन इसके भी कुछ टाइम बाद हमें असली सच बताया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ओवन रीस यानी मॉलिक्यूल मैन एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जिसको बियॉन्डर्स ने हर एक यूनिवर्स में प्लांट किया है ताकि वो सभी एक साथ हर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। और ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि ये करने के बाद क्या होगा। लेकिन डॉक्टर डूम और मॉलिक्यूल मैन को इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं और वहाँ के मॉलिक्यूल मैन को मार देते हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस में पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद वो यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स में कोलाइड होता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। इन सब के बाद जब पूरा मल्टीवर्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, तब डॉक्टर डूम, मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि ब्लैक प्रीस्ट का लीडर बन चुका है, उनकी पावर को हार्नेस करके सभी बियॉन्डर्स को मार के उनकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसके बाद वो बन जाता है गॉड एम्परर डूम। सो ये थी उसकी ओरिजिन स्टोरी। और उसकी पावर्स की बात करें तो गॉड एम्परर डूम के पास हर एक इमेजिनेबल पावर है, जिनमें से कुछ है रियलिटी रैपिंग, कॉन्सेप्ट मैनिपुलेशन, डेथ मैनिपुलेशन, लाइफ एंड लाइट मैनिपुलेशन, मैटर, माइंड, टाइम मैनिपुलेशन के साथ साथ उसके पास रिजरेक्शन, टेलीपोर्टेशन और ट्रांसम्यूटेशन की भी पावर्स हैं। गॉड एम्परर डूम की फीट्स पर आने से पहले इसी तरह सुपर ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो अब बात करते हैं उसकी फीट्स की। तो डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके पास ब्लैक प्रीस्ट की पावर थी, उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया था। डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की पावर अब्सॉर्ब करने के बाद इतना पावरफुल हो गया था कि अगर उसने कुछ गुस्से में कर दिया तो वो गलती से ये वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उसी ने इनकर्जन के बाद बाकी ब्रोकन अर्थ को मिला के बैटल वर्ल्ड बनाया था। उसने जॉनी स्टॉर्म को एक सन में इसलिए कन्वर्ट कर दिया था ताकि उसके डूम वर्ल्ड में लाइट आ सके। उसने अपने एक ही एनर्जी ब्लास्ट से एपोकलिप्स जैसे सुपर विलन को मार दिया था, और उसका एक ही ब्लास्ट इन्फिनिटी जेम्स को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल है। उसने थैनोस की स्पाइन को उसकी बॉडी के अंदर ही डिस्ट्रॉय करके उसको एशिस में कन्वर्ट कर दिया था। डॉक्टर डूम ने फिनिक्स फोर्स साइक्लोप्स, जो कि फिनिक्स फोर्स की पावर मिलने के बाद एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग बन गया था, उसको भी बड़े आसानी से ही मार दिया था। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि उसने ह्यूमन टॉर्च, जो कि एक सन में बदल चुका था, उसकी हीट को भी इंडोर करा हुआ है। उसने ब्लैक पैंथर, जिसके इन्फिनिटी गाउंटलेट में सारे इन्फिनिटी जेम्स थे, उसको भी डिफीट कर दिया था। और इसी फाइट में डॉक्टर डूम ने ह्यूमन टॉर्च को एज अ वेपन भी यूज करा था। और अगर उसके क्रिएशन पावर की बात करें तो उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक इम्प्रूव्ड आई ऑफ एगोमोटो और थॉर्स के लिए उसने हैमर्स भी बनाए थे। सो ये था गॉड एम्परर डूम का ओरिजिन, पावर और उसकी कुछ फीट्स। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।